वेलकम टू अ माइल विद अस। हम अभी हैं पर्ल पार्क बीच रिजॉर्ट शहीद द्वीप पे और आज अंडमान और निकोबार आइलैंड में हमारा आखिरी दिन है। सो जस्ट अ क्विक रिकैप। पहले दिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर हम पहुंचे पोर्ट ब्लेयर और उसी दिन हमने पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने सेलुलर जेल देखा, कॉर्बिन्स को बीच पे गए और रात में लाइट एंड साउंड शो भी देखा। अगले दिन हम पहुंचे स्वराज द्वीप और अपने होटल से लगते हुए विजयनगर बीच पे चिल किया। शाम को हम लोग गए राधानगर बीच और वहाँ बहुत मज़ा किया। फिर उसके अगले दिन हमने की स्कूबा डाइविंग और शाम को घूमने गए काला पत्थर बीच। अगले दिन ट्रैकिंग करके हम गए एलिफेंट बीच, जो कि फेमस है वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग करके गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। फिर हम पहुँचे शहीद द्वीप और वहाँ भी हमने इस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमारा ये पर्ल पार्क होटल लक्ष्मणपुर बीच और सनसेट पॉइंट पे लोकेटेड है, तो हमने सनसेट तो बहुत ही अच्छे से देखा। उसके अलावा यहाँ का नेचुरल ब्रिज तो अपने आप में एक वंडर है, जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर अंडमान से आए हैं तो। फिर हम भरतपुर बीच पे गए, जो बहुत फेमस है और जहाँ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये आज का दिन है जब सुबह सुबह कंचन ने स्कूबा डाइविंग की शहीद द्वीप पे और मैं गया पूरे आइलैंड का चक्कर लगाने और सीतापुर बीच यानी कि सनराइज पॉइंट को देखने, वो भी साइकिल पे। लेकिन अब समय आ गया है इस साइकिल को वापस करने का और अंडमान्स को अलविदा कहने का। तो अभी हम लोग जाएंगे जेटी पॉइंट और वहाँ से पहुँचेंगे फिर फेरी लेके पोर्ट ब्लेयर और कल सुबह फ़्लाइट लेकर पहुँचेंगे वापस दिल्ली। लेकिन उससे पहले आइए अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि अंडमान और निकोबार में उनका ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी लोगों को लगता है कि एलिफेंट बीच का ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन है, तो जानते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अंडमान और निकोबार में एलिफेंट बीच की ट्रैकिंग का अपने पेरेंट्स की ज़ुबानी। एलिफेंट बीच जो है वो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, बहुत इजी है। मतलब जो रेगुलर वॉक करता है, बीमार उमार नहीं है, आराम से जा सकता है। एलिफेंट बीच जब मैंने शुरू किया था तो लगा कि इजी है, और लेकिन जैसे जैसे आगे चलती गई तो मुझे लगा कि थोड़ी पहाड़ी है, और मेरे को एक बार तो लगा कि शायद मैं ना कर पाऊँ। और बच्चों के साथ और गौरव कंचन सब मुझे बूस्टअप करते चले गए कि मम्मी कर लोगे कर लोगे, और मैं उसको कर पाई। पर अच्छा लगा उसके बाद करके, एकदम मस्त था और लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं और भी पहाड़ी पे चढ़ सकती हूँ। तो हमारी फेरी में अभी कुछ समय है, तो समय बिताने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वापस से लक्ष्मणपुर बीच, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने है। और अभी लो टाइड में देखो तो कितना पीछे पानी चला गया। कल सुबह के समय जब यहाँ पे आए थे तो ये पानी काफ़ी ऊपर तक था। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये रेत नज़र आ रही है, ये जो रेत है इसके इस तरफ ही था पानी। और यहीं पे दिखती है खूब सारी मरीन लाइफ। तो देख के आता हूँ थोड़ा सा आगे तक क्या मछली वगैरह नज़र आती है। बाकी सामने एक किंगफिशर बैठी नज़र आ रही है, बहुत ही सुंदर नीले रंग की। कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो साइकिल अभी अभी रिटर्न कर दी। ये स्पाइडर रोवर अच्छी चली साइकिल, काफ़ी मज़ा आया इसको चलाने में। आज शहीद द्वीप पूरा इस पर कवर किया, सनसेट पॉइंट से सनराइज पॉइंट तक गया मैं इस साइकिल के ऊपर। तो ये छोटा सा आइलैंड है, टोटल जो डिस्टेंस है ईस्ट से लेके वेस्ट का वो 7.5 किलोमीटर है। और उसके अलावा जो नॉर्थ टू साउथ है वो तो और भी छोटा है। तो दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये शहीद द्वीप पे पहाड़ नहीं है, ऊंचा नीचा रास्ता नहीं है, प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है ये आइलैंड। तो इसीलिए साइकिल इज़ द बेस्ट वे। साइकिल सबसे बढ़िया तरीका है इस आइलैंड को घूमने के लिए। हर तरीके की भैया के पास यहाँ पे साइकिल अवेलेबल है। लेडीज़ बाइक भी हैं, ये स्ट्राइडर वाला साइकिल भी है, और ये अपना जो ट्रेडिशनल साइकिल होता है हरक्यूलिस वाला, ये वाला साइकिल भी है। तो ये भैया हैं अंडमान रेस्टोरेंट के बिल्कुल बगल में, यहाँ से साइकिल रेंट पे ले सकते हैं और इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय बाय साइकिल, बाय बाय।
एग फ्राइड राइस फॉर लंच। ये देखो क्या सुंदर फ्राइड राइस। तो शाम के 7:15 बजे हम भटक रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की मार्केट में। ये पोर्ट ब्लेयर की मेन मार्केट है, एबरडीन बाज़ार। और ये जो गोल चक्कर है सामने, ये इसका नाम होना चाहिए गांधी चौक। कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन गांधी जी है और ये चौक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया गांधी चौक, और वैसे वही होगा। तो यहाँ पे ये एबरडीन बाज़ार में हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, डिनर करने के लिए अच्छा सा ऑप्शन। दिस इज़ हाउ द सेंट्रल पोर्ट ब्लेयर लुक्स लाइक इन द नाइट। ऐसे लगता है पोर्ट ब्लेयर। देखने से ऐसा लगता है कि कोई इंडिया का जैसे मेन कोई टाउन होता है, सिटी होता है, वैसा ही लग रहा है। कहीं से वो वाली फील नहीं आ रही कि आइलैंड पे घूम रहे हैं। वही चहल पहल, वही हसल बसल यहाँ पे नज़र आ रही है। मिल्क पार्लर सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंदिरा गांधी जी की एक मूर्ति लगाई हुई है। पेट्रोल पंप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोर्ट ब्लेयर ब्रांच। चलो आगे चलते हैं मेन मार्केट में। ये है पोर्ट ब्लेयर का पहाड़गंज या चांदनी चौक, जो मर्जी कह लो। ये देखो ज़रा, बाप रे भीड़ देखो। पीछे से पड़ रहे हैं हॉर्न मोटरसाइकिल के, जीने नहीं दे रहा है वो। ये मार्केट है रत्नम मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। डीजल के ऑटोज हैं और वो पोल्यूशन जो है वो फील हो रहा है। ये देखो ज़रा भीड़ देखो। शू बाज़ार, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या नहीं है पोर्ट ब्लेयर में। आ गए हैं घूमते फिरते फेलिसिटा। पता नहीं कैसे फेलिसिटात करेंगे हमें, फेलिसिटेट। चलो एंटर करें, क्या मिल रहा है। अरे बाप रे, पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ है। चलो खाएं, डिनर करें। HDFC बैंक के एकदम ऊपर छोटा सा ये होटल है, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही बुक करा के नहीं रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। तो कल मैं करके आई अपनी सेकंड डाइव ऑफ स्कूबा डाइविंग इन शहीद द्वीप। तो मैंने दोनों आइलैंड्स पे कर लिया है स्कूबा डाइविंग। बोथ द आइलैंड्स वर डिफरेंट, आई कैन नॉट रियली कंपेयर देम। तो जब अगर आपने ऑलरेडी शहीद द्वीप पे कर चुके होते हो आप डाइव या वाइसा वर्सा, तो आपको क्या करते हैं, आपको ज़्यादा डेप्थ वाली डाइव पे लेके जाते हैं। लाइक मैंने और गौरव ने किसी भी एक पे, वाइसा वर्सा, अगर आपने शहीद पे पहले कर लिया या स्वराज पे कर लिया, किसी भी एक आइलैंड पे अगर आप पहले फर्स्ट डाइव कर चुके हैं, तो नेक्स्ट डाइव आपकी ज़्यादा नीचे तक लेके जाते हैं वो, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो मैंने और गौरव ने स्वराज द्वीप पे करी थी अपनी फर्स्ट डाइव, विच वॉज अप टू 10 मीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और जब मैंने शहीद द्वीप पे करी तो वो मुझे 12 मीटर्स तक लेके गए थे। आई कुड टच द ओशन बेड। तो दोनों के दोनों डिफरेंट थे। गौरव ने मेरे साथ शहीद द्वीप पे नहीं करी थी। शहीद द्वीप पे हम लोग गए थे, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गार्डन ऑफ फिशेस। सो देयर वाज पूरा स्कूल ऑफ फिश दैट वाज देयर। मैंने काफ़ी सारे वो देखे। आई वाज लिटरली स्विमिंग विद देम। The footage is not very clear with the camera that they captured because it was not very good, but of course वो justice नहीं करता with the experience that I felt by swimming with the fish. I could see so many different varieties. तो इतनी बड़ी fish मेरे एकदम सामने से गई, बहुत तेज। मतलब those activities, right? You are with them inside the water. It's a different feeling altogether. तो इन होल हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ करके देखी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको, व्हाट आई फाउंड ओवर प्राइज वॉज द डॉल्फिन राइड, जहाँ पे आपको नीचे से फिश दिखाते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी एजेड और आप पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग नहीं कर सकते हैं, या तो मुझे लगता है तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर
healthy and you can put your mouth face in the water. Snorkeling will be a good part. और अगर वो भी नहीं तो मुझे लगता है नेचुरल ब्रिज जो था वहां पे ही हमें ऊपर ही काफी सारे कोरल्स फिश ऊपर ही दिख गए थे, इफ दैट इज व्हाट यू वांट। क्योंकि डॉल्फिन राइड में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा शेकी हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट सी सिक सा फील हो रहा था। आई मीन द वेव्स आर वेरी बिग देयर और ऐसे ऐसे पूरा वेसल हिल रहा था। तो दैट इज द ओनली राइड व्हिच आई फाउंड वाज लिटिल ओवरप्राइज्ड। Apart from that, all the experiences that I had, I mean, they were worth all the money that we paid for. And that's it. You can also consider going for scuba diving. दोनों पे करोगे आपको दोनों एक different experience है, but if it is only one, I would say शहीद द्वीप पे जो था वहाँ पे fish ज़्यादा दिखी थी, और स्वराज पे मुझे लगा कि जो इंस्ट्रक्टर्स थे और बाकी सब चीज़ें थी वो ज़्यादा प्रोफेशनल था। That is the difference I felt. Maybe it's the operator who was there with me, but that is one difference I really felt here. कल हम लोग यहाँ पे शाम को पहुँचे पोर्ट ब्लेयर में। हमारी फेरीज जो थी वो दोनों टाइम चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो पहले एडवांस में प्लान था वो सारा चेंज हो गया। इनिशियली आवर प्लान वाज टू गो टू नेताजी सुभाष आइलैंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज रॉस आइलैंड। पहले हमें था कि हम पोर्ट ब्लेयर सुबह आ जाएंगे, हमारी सुबह 11 बजे की फेरी थी और हम लोग यहाँ पे उस आइलैंड को भी कवर करेंगे जहाँ पे बहुत सारे डियर वगैरह भी हैं और जेल थी वहाँ पे शायद से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट कवर दैट, बट देन वी कुड कवर अदर थिंग्स। सो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स। लेकिन यू शुड बी रेडी विद दिस काइंड ऑफ चेंज, लास्ट मिनट चेंज दैट माइट हैपन विद योर फेरी एज वेल। मुझे लगता है हमारी पर्टिकुलर फेरी विच इज़ ग्रीन ओशन वो शायद से बंद हो गई, जिसकी वजह से उसने अपने सारे के सारे पैसेंजर्स दूसरी फेरीज में जो है ट्रांसफ़र कर दिए थे। हम लोगों ने नॉटिका में ही ट्रैवल किया फॉर ऑल द जर्नीज। आई थिंक दे हैव द फिक्स शेड्यूल, सो यू माइट कंसिडर दैट व्हाइल बुकिंग योर फेरी। और हम लोग कल शाम को यहाँ पे क्लॉक टावर वाला जो मेन मार्केट है वहाँ पे घूम के आए। सो इट वाज जस्ट द फील ऑफ जो हमारी मार्केट्स मेन मार्केट्स होती है वैसे ही था सब कुछ। यू कुड सी एवरीथिंग देयर एंड वी हैड अ फूड। तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली। दैट्स द नाउ वी आर on back home journey, but it was a good trip and there are lots of places that are yet to be covered and we are definitely going to come back here because we really want to explore more of these beautiful islands. तो सुबह के 6:45 बजे पोर्ट ब्लेयर में निकला हूँ एक छोटी सी वॉक पे। तो हमारा जो होटल है वो फिनिक्स बे के पास है, मतलब एकदम पास भी नहीं है, थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ता है। तो यहाँ पे फिनिक्स बे पे ये चलने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है एक फुटपाथ, काफ़ी अच्छा सा। तो उसके ऊपर वॉक करने के लिए आया हूँ, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो काफ़ी पीसफुल सा ये शहर है, बहुत छोटा भी नहीं है। जितना मुझे लग रहा था कि पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा शहर होगा, वैसा नहीं है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, और सुंदर है, साफ सुथरा है। मौसम यहाँ का अच्छा है। जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, जनवरी है, लेकिन यहाँ पे सर्दियाँ नहीं है, यहाँ पे इनको गर्मियाँ ही कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है वो 30 डिग्री सेल्सियस जाता है और मिनिमम रात को 22-23 डिग्री सेल्सियस जाता है। और ये सब, इससे ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी मई के महीने के बाद, तब भी यहाँ पे प्लेजेंट ही रहता है मौसम। हालांकि बारिश यहाँ पे बहुत होती है, कई यहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है और सबसे बाद में मानसून जाता है यहाँ से। ये देखो, ये भी पोर्ट ब्लेयर की एक सच्चाई है। यहाँ का जो सीवेज वेस्ट है विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो जाके मिल रहा है सामने समुंदर में। ये देखो, ये फिनिक्स बे जो जेटी पॉइंट है, यहाँ पे इनका ये पूरा जो वेस्ट है, सीवेज वेस्ट, वो सारा जाके मिल रहा है समुंदर में। हालांकि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वेस्ट यहाँ पे जनरेट नहीं होता होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है। मुझे लगता है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे हो भी और ये वन ऑफ हो, यहाँ पे एक छोटा सा कि इस तरीके से हो, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए और ट्रीटेड वाटर ही जाए वाटर बॉडीज़ में, चाहे नदी में, चाहे समुंदर में, चाहे झील में। इस तरीके से गंदा करने का नेचर को हमारा कोई हक नहीं बनता। ये देखो यहाँ पे कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। तो सुबह के 8:15 बजे यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिलानीपुर के सामने ही है, ये एम मीनाक्षी फास्ट फूड।
जहाँ से हम लोग बनवा रहे हैं अपना डोसा, इडली और वड़ा।